नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने लगभग प्रश्नावली 10.1, 10.2, ठीक है, इतना हमने बात कर लिया है। सारे सवाल सॉल्व करा दिए प्रश्नावली का 10.1 और 10.2। अब हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 10.3 का, ठीक है। 10.3 जो है, अब इस पर हम लोग सवाल लगाएंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है सवाल में और कैसे सवाल लगेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं सवाल किस फार्मूले से रिलेटेड है और फार्मूले कैसे लगेंगे सवाल में, उसके बारे में सारा हम आपको डिटेल्स बताएंगे, ठीक। हम लोग प्रश्नावली 10.3 का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा सवाल, इस प्रश्नावली से जो रिलेटेड सवाल है, हमने आपको बताया था चतुर्थांश के बारे में, ठीक है। चतुर्थांश जो हमारा फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया, ठीक, ये थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है। इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो हमने बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक। एक बार और थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो चैप्टर है, मतलब प्रश्नावली 10.3 का, इसी से रिलेटेड सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं। ये अष्टक, एक फार्मूला हमने बताया था अष्टक, ठीक है, ASTC, ठीक है। अष्टक मतलब ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए होता है, और यस जो होता है हमारा सेकंड के लिए होता है, और टी जो हमारा होता है थर्ड के लिए होता है, ठीक है। और हमारा सी जो होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए होता है, चतुर्थांश के लिए, ठीक। तो ये ए का मतलब क्या होता है, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, आल पॉजिटिव होता है इसमें चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सारे पॉजिटिव में रहते हैं। और सेकंड जो होता है हमारा यस, ठीक है, यस में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। साइन और कोसेक पॉजिटिव में होते हैं, बाकी टेन, कोट और सेक और, ठीक है, इतने सारे निगेटिव में होते हैं। साइन और कोसेक जो होता है हमारा प्लस में रहता है। और इसमें टी जो होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में टी, इसमें टेन और कोट होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, ठीक। बाकी सारे इसके अलावा जो चार टर्म होते हैं, साइन, कोस और कोसेक, सेक जो होते हैं, वो सारे निगेटिव में होते हैं, ये दो वैल्यू प्लस में रहते हैं। और इसमें जो होता है हमारा कोस, सी जो होता है कोस होता है, और इसका जो अपोजिट होता है सेक, ये दोनों प्लस में रहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। बाकी इसके अलावा जो चार वैल्यू होते हैं वो निगेटिव में रहते हैं। इसी से मैंने उस पिछली वीडियो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग जरूर देखिएगा। अब इसमें हम प्रश्नावली से रिलेटेड बात करेंगे, जो सवाल कैसे लगेगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली से रिलेटेड। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सब नॉर्मल है, बस आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए एक बार दोबारा, ठीक है। अब आइए देखते हैं सवाल हमारा प्रश्नावली का पहला क्या है। प्रश्नावली का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, दिया है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हमारा दिया है, ठीक। ये पहला सवाल, इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, 1, सेकंड और थर्ड, 3 सवाल दिए हैं पॉइंट के। पहला दिया साइन 36 अंश, ठीक, और कास 54 अंश, ठीक। ये हमारा पहला सवाल दिया है, इसमें पॉइंट करके साइन 36 अंश, कॉस 54 अंश का मान बताइए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोगों को इतना याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। और भी इसी टाइप के कई सारे फार्मूले जो 180 अंश होता है, ठीक, कॉस 180 अंश। ऐसे 4 चतुर्थांश बने हैं जिसमें सारी की वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यू अगर आप लोग याद रहेंगे
तभी आपको सवाल समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। अगर आप लोग फार्मूला प्रॉपर याद रखेंगे तभी हम कैसे चेंज कर रहे हैं, कैसे फार्मूला कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग समझ में आएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसी टाइप के आप फार्मूले याद रखेंगे, ठीक है, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ सवाल में क्या चेंजिंग हो रहा है, कौन सा फार्मूला कहाँ लग रहा है, ठीक, तब ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं सवाल। तो हम लोग पहले यहाँ देखेंगे एक रूल आप लोग जान लीजिए, अगर साइन और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के साथ में रहते हैं, जो कि यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब एक दूसरे में चेंजिंग होता है, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पर है, अगर साइन और कॉस दोनों चीज़ रहे, अगर दोनों जो हमारा अंक दिया है, अंश दिया है, अगर दोनों का योगफल 100 हो रहा है, ठीक है, डिवाइड में तो उसका मान 1 आएगा। बिना हल करे आप बता सकते हैं, जैसे 6 4 10 होता है, 5 3 8 1 9, ठीक, 90 अगर आ गया तो आपका वैल्यू नीचे कट जाएगा, दोनों कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। बिना हल करे आप बता सकते हैं, लेकिन आप सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तब कैसे होगा, आइए देखते हैं। अब देखिए, या तो ऊपर को चेंज करिए या तो नीचे वाले को, पहले हम लोग ऊपर वाले को करते हैं। तो साइन दिया है, ठीक, अब हम लोग 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 90 माइनस 54 लिख सकते हैं। जब 90 से हम 54 घटाएंगे तो हमारा 36 ही आएगा ना, क्यों, 90 में से 54 घटाएंगे तो हमारा 36 आएगा। तो इस मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 54, और नीचे वाले को एज रहने देते हैं काश 54 अंश, ठीक है। अब देखिए मेन पॉइंट अब है, अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, साइन 90 माइनस थीटा दिया है। अगर हम इसको यहाँ थीटा मान लें, ये थीटा है, ये 90 हो गया, ठीक, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 54 को हम लोग थीटा मान समझ लेते हैं, समझने के लिए थीटा मान लिया। तो यहाँ क्या दिया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ थीटा है तो हम लोग 54 लिख देंगे, 54 की जगह हमने थीटा माना है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब आइए देखते हैं नीचे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस लिख लेंगे, ठीक, और थीटा की जगह क्या है, थीटा 54 अंश है, ठीक, तो 54 अंश लिख दिया, और नीचे हमारा क्या है 54 अंश, इतना है। अब क्या है, भाग में है दोनों, ठीक, डिवाइड में है तो काश 54 अंश बटे काश 54 अंश, दोनों एक है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, समझ में आया आप लोगों को, दोनों कट गया, एक आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए साइन 36 अंश था तो हमने ऊपर वाले को चेंज किया और नीचे वाले को सेम रहने दिया, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक, और कॉस हमने चेंज कर लिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 54 अंश हो गया, थीटा की जगह 54 है तो 54 लिख दिया, और नीचे भी 54 था, दोनों सेम है तो काट दिया, 1 आ गया। अब आइए आपको बताएं नीचे वाला कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसी सवाल को एक बार और देख लेते हैं, ठीक, अभी हमने ऊपर वाले को चेंज करके बताया, अब नीचे वाले को चेंज करके बताएंगे आप लोगों को, ठीक। तो साइन कितना है, साइन 36 अंश है, ठीक, बटे कॉस 54 अंश, ठीक है। अब हम साइन 36 अंश को साइन 36 अंश ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, साइन 36 अंश, ठीक, अब हम नीचे की वैल्यू को चेंज करेंगे, काश 54 अंश है तो काश को लिख लेते हैं, 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 ही आएगा। अब देखिए साइन 36 अंश, ठीक, साइन 36 अंश हो गया, काश 90 माइनस थीटा, वही चीज़ यहाँ भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। तो हमने फार्मूला याद क्या किया, काश 90 माइनस थीटा, तो थीटा की यहाँ 36 है तो काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हम लोग इसको साइन थीटा लिख लेंगे,
साइन हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 36 अंश है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसमें सेम वैल्यू है साइन 36 अंश बटे साइन 36 अंश भाग में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ऐसा आपको कन्फ्यूजन ना हो कि एक को चेंज किया एक को नहीं। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं और नीचे वाले को भी। तो एक बार हमने ऊपर वाले को चेंज किया और एक बार हमने नीचे वाले को चेंज करके समझा दिया आप लोगों को। अब आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली क्या। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक, क्वेश्चन देखिए किस क्या दूसरा पॉइंट, कॉट 18 अंश है, कॉट 18 अंश बटे tan 72 अंश है। ठीक, कॉट 18 अंश बटे 72 अंश। ठीक, अब आइए सवाल को समझते हैं क्या दिया है। सेम वही चीज़ इसमें भी, वहाँ साइन और कॉस था, यहाँ tan कॉट और tan के रूप में दिया है। तो जस्ट जो चेंजिंग होता है, जैसे अभी एक फार्मूला आप देख लीजिए tan के रूप में, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, बस यही चेंज करना है आप लोग, यही फार्मूला आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसमें सेम सवाल जो है सेम है, बस कॉट और tan यहाँ दिया है। अब आइए देखते हैं इसको, चाहे आप इसको पहले tan को चेंज कर लिए कॉट को चेंज कर लिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। आइए देखते हैं, तो हम लोग कॉट को चेंज करते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 है ना, तो हम लोग इसको 72 लिख सकते हैं। ठीक, 90 में से 72 गए तो 18 ही बचेगा, तो हमारा काट 18 अंश मतलब इतने के बराबर ही है। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा। अब नीचे वाले को सेम हम लोग ऐसे रहने देते हैं, tan 72 अंश। ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा, मान लीजिए यहाँ 90 माइनस थीटा है, समझ रहे हैं आप लोग, 90 हो गया और थीटा की जगह 72 है, तो यहाँ क्या दिया फार्मूला 90 माइनस थीटा, तो बराबर क्या होता है tan थीटा। तो ये हमारा 90 माइनस थीटा क्या हो गया, tan थीटा। थीटा की जगह हमने क्या माना है, थीटा दिया क्या है 72 अंश, तो 72 अंश लिख देंगे, 72 अंश लिख दिया, बटे tan 72 अंश हमारा पहले से एक पड़ा है नीचे भाग में। अब दोनों समान है तो इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह आप ये भी, अब हमने इसको चेंज किया, आप लोग इसको चेंज करके सवाल लगा लीजिएगा, आंसर उतना ही आएगा जैसे हमने पिछली सवाल में बताया। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा टाइप। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, सेक 81 अंश है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, सेक 81 अंश बटे कोसेक 9 अंश है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, सेक 81 अंश बटे कोसेक 9 अंश। ठीक है, अब इसमें सवाल इस टाइप का दिए जो एक दूसरे के चेंजिंग होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर आप लोग फार्मूला याद रखेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, और कोसेक क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट नहीं होते, ये इस वैल्यू में चेंजिंग के लिए अपोजिट होते हैं। जो सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें भी चाहे कोसेक को सेक में चेंज करिए, चाहे सेक को कोसेक में चेंज करिए। तो हम लोग नॉर्मली ऊपर का देखते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह हम लोग 90 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 आएगा ना, तो ये जो वैल्यू है हमारा इसके बराबर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 9। ठीक, अब कोसेक क्या है, कोसेक
90 डिग्री है। तो यहाँ हमने क्या बताया, साइन सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या है, कोसेक थीटा। तो ये हमारा 90 अंश है और ये थीटा हो गया, मान ये थीटा की जगह 9 है, ठीक। तो यहाँ 9 है तो हम लोग चेंज करेंगे, क्या है, सेक माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा, थीटा की जगह क्या है हमारा 9 है, तो 9 लिख देंगे, 9 अंश बटे कोसेक 9 अंश, ठीक है। अब सेम वही चीज़ आ गई यहाँ पर भी, कोसेक 9 अंश बटे कोसेक 9 अंश, तो हमारे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, ठीक। समझ में आया आप लोगों को। अब आइए देखते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को सवाल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, जो हमें यहाँ वैल्यू दी है हमें इसके बराबर लाना है, ठीक है, ताकि हमारी दोनों वैल्यू भाग में आए। और अंश बटे हर है तो अंश और हर जो हमारा था समान है। किसी भी संख्या को 2/2 है तो 2 में 1 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग देंगे, 1 ही आएगा, मतलब ये दोनों समान है। तो काटेंगे तो 1 ही आएगा ना। उसी प्रकार अब हम इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं, 90 माइनस थीटा के रूप में हम बनाते हैं। तो 90 में से 9 घटाएंगे, ठीक, तो हमारा 81 आएगा, 81 इसके बराबर है, ठीक, 90 माइनस 9। तो अब हम थीटा के रूप में इसको ले रहे हैं, तो 90 हमारा है माइनस थीटा, थीटा की जगह हमने मान लिया 9 है, ठीक। तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। तो ताकि हम लोग चेंज कर लें, सेक 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 9 अंश है, तो जब हम लोग चेंज करेंगे सेक 90 माइनस थीटा या 9 अंश तो कोसेक हो जाएगा। तो 9 अंश नीचे हमारा पड़ा है और कोसेक 9 अंश हो गया, दोनों बटे में है, मतलब अंश बटे समान है, तो दोनों काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूले आप लोग याद रखिए, बिना फार्मूले के सवाल नहीं लग पाएगा, ठीक है। फार्मूले आप लोग याद रखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा सवाल लगाने में, ठीक। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली का क्या है, ठीक। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, दिया है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसमें भी 2 पॉइंट सवाल हैं। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, कॉस 15 अंश माइनस साइन 75 अंश, ठीक। कॉस 15 अंश माइनस साइन 75 अंश, कॉस 15 अंश माइनस साइन 75 अंश दिया है, ठीक है। बोला निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सेम वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग, लेकिन वहाँ अभी तक हमें क्या दिया था, साइन 90 बटे भाग में दिया था, ठीक है, कॉस कुछ भी करके, ठीक, भाग में दिया था। अब यहाँ माइनस और प्लस के रूप में दिया है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी वही चीज़ इसमें भी करना है, या तो आप कास को चेंज करिए या तो साइन को चेंज करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ हम लोग कॉस 15 अंश है, ठीक है। कॉस 15 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 75 लिख सकते हैं। 90 में से 75 जाएगा तो हमारा 15 ही ना बचेगा, ठीक। अब आइए देखते हैं, साइन 75 अंश है, ठीक, साइन 75 अंश है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ थीटा हमने फार्मूला भी बताया था आप लोगों को, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यही साइन और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये सवाल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम साइन को चेंज करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा, अगर कॉस को चेंज कर रहे हैं तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, ये मान लीजिए हमारा थीटा हो गया, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा, तो हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, ठीक। अब आइए देखते हैं आगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हमारा थीटा क्या 75 अंश, तो क्या लिखेंगे, साइन 75 अंश लिख लेंगे, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा की जगह हम 75 अंश लिखेंगे। और माइनस क्या है, साइन 75 अंश, ठीक है। अब दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक।
जब भी हम सेम संख्या में सेम संख्या घटाते हैं तो कितना आता है 0। तो यहाँ क्या साइन 75 अंश में से साइन 75 अंश घटाएंगे तो 0 ही आएगा ना, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इतना कि आ जाएगा हमारा जो आंसर है 0 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं करना, बस एक लाइन का सवाल था इसमें। ठीक है, अगर फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और फार्मूला कैसे सवाल में फिट करेंगे या एडजस्ट करेंगे तो एक लाइन का सवाल आप देख के ही बता देंगे इसका आंसर कितना है। ठीक है, तो नॉर्मली 75 है और 15 है। ठीक, तो किया तो आप साइन को चेंज करिए तो कॉस को, तो हमने कॉस को चेंज किया। कॉस को 15 अंश को लिख सकते हैं 90 माइनस 75 अंश। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है हमारा थीटा माइनस थीटा है जो हमने फार्मूला याद किया हुआ है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा रहता है, थीटा मान लीजिए तो 75 अंश के बराबर है। ठीक, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा ये हम 75 अंश लिख दिया और एक हमारा 75 अंश पहले से ही है, तो सेम साइन माइनस 75 अंश माइनस साइन 75 अंश दोनों घट गया, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके आगे एक स्टेप और बता देते हैं। मान लीजिए अब इसको चेंज करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कॉस को हम लोग ऐसे रहने देते हैं 15 अंश। अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 ही आएगा। ठीक, तो ये इसके बराबर। अब हमें साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लेना है, तो ये मान लीजिए 90 है और ये हमारा थीटा, हमने फार्मूला याद किया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा यहाँ चेंज हो जाएगा, कॉस 15 अंश है। ठीक, माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस और थीटा यह क्या है 15 अंश। ठीक, 15 अंश लिख दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कॉस 15 अंश माइनस कॉस 15 अंश, तो कितना आ गया 0। आप किसी को भी चेंज कर सकते, कॉस को चेंज करिए साइन को चेंज करिए। ठीक, अब देखते हैं आगे इसके। अब दूसरा, इसी में दूसरा पॉइंट सवाल है। दूसरा सवाल इसी में हमारा क्या है, सेक 49 अंश है। ठीक, सेक 49 अंश माइनस कोसेक, कोसेक जो है हमारा 41 अंश है। ठीक है, कोसेक सेक 49 अंश माइनस कोसेक 41 अंश। ठीक, अब सेम वही चीज़ करना है। अब यहाँ देख लीजिए सेक और कोसेक का फार्मूला हमने लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें वही चीज़ करना है, या तो सेक को चेंज करिए या कोसेक को चेंज करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सेक लिख लेंगे, सेक लिखा, आप 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 41 लिख सकते हैं। ठीक, 90 में से 41 गया तो 49 ही बचेगा। ठीक, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 41 अंश है। ठीक, और इसको ऐसे ही लिख लेते हैं कोसेक 41 अंश। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं सेक 90 माइनस थीटा, ये मान लीजिए हमारा थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा यहाँ लिख लेंगे, कोसेक थीटा, थीटा की जगह 41 अंश लिख देंगे। ठीक, 41 अंश माइनस कोसेक 41 अंश यहाँ है ही पहले से। अब कोसेक 41 अंश माइनस कोसेक 41 अंश, ठीक सेम संख्या है तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, आप लोग फार्मूला याद रखेंगे बस, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्नावली का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कॉट 40 अंश बटे tan 50 अंश। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए कॉट 40 अंश बटे tan 50 अंश। ठीक है, और कॉस 45 अंश है माइनस कॉस 45 अंश बटे 2 साइन 45
सॉरी साइन 45 अंश, ठीक है। ये सवाल है, सॉरी यहाँ 55 अंश रहेगा। आइए देखते हैं आप सवाल को। तो यहाँ कॉट 40 अंश दिया है, टेन 50 अंश, ठीक है, माइनस कॉस 45 अंश दिया है बटे 2 साइन 55 अंश दिया है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम, अभी इसी से रिलेटेड हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। सेम चेंज करना है बस। आइए देखते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट 90 माइनस 50 अंश लिख सकते हैं। 90 में 50 गया 40 अंश, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा के रूप में हमने इसको बनाया, ठीक। अब टेन 50 अंश को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आइए इधर देखते हैं। कॉस को भी हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 55 अंश लिख सकते हैं। 90 में 55 गए तो 45 ही बचेगा, और बटे का 2 साइन 55 अंश, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ऐसे। अब आइए देखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। हम बार बार बता रहे हैं, इसको थीटा मान लीजिए आप लोग समझने के लिए, जैसे आप लोग फार्मूला याद किए हैं, ठीक। तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा यहाँ क्या है 50 अंश, 50 अंश लिख दिया, और टेन कितना है 50 अंश से एक पहले से पढ़ा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है 55 अंश, तो साइन हो जाएगा 55 अंश, ठीक, बटे साइन 55 अंश। अब क्या है देखिए, टेन 50 अंश बटे टेन 50 अंश दोनों समान है तो कट जाएगा, और साइन 55 अंश बटे साइन 55 अंश ये भी कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा हमारा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक, और यहाँ 1/2 बच रहा है, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1/2, ठीक। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ठीक, तो 1/2 हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया ये हो गया, ठीक, 1/2 आंसर हो गया इस सवाल का। नॉर्मली कुछ नहीं था इसमें, 2 रूप में अभी हम लोग सिर्फ इतना सॉल्व करते आए थे, अब 2 2 दे रहा है, ठीक है। और आगे जो सवाल रहेंगे और इससे बड़े रहेंगे, तो हमने इसको चेंज कर लिया। कॉट 90 माइनस थीटा 50 अंश में चेंज कर लिया, टेन 50 अंश को रहने दिया। फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो थीटा की जगह 50 अंश से उसको लिख लिया। और सेम यही चीज़ है, कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में हमने बनाया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 55 अंश, थीटा यहाँ 55 है 55 लिख दिया। सेम वैल्यू है तो काट दिया, यहाँ भी साइन 55 अंश बटे साइन 55 अंश से काट दिया, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 1/2 बचा, ठीक। तो हमने इसको भिन्न कर दिया, 2 1 का 2 माइनस 1/2, 2 में से 1 गया 1/2, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा प्रश्नावली का चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, ठीक। दिया क्या है, साइन 25 अंश बटे कॉस 65 अंश, ठीक है। साइन 25 अंश बटे कॉस 65 अंश स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस टेन 65 अंश बटे कॉट 25 अंश, ठीक है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश दिया है, ठीक है। देख लेते हैं, साइन 25 अंश बटे कॉस 65 अंश दिया है, ठीक है, इतने का स्क्वायर दिया है, माइनस आगे क्या दिया है, माइनस टेन 65 अंश बटे कॉट 25 अंश, ठीक है। इसका भी स्क्वायर दिया है, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। स्क्वायर ने माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश है, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए, इतना हमारा सवाल दिया है। साइन 25 अंश बटे कॉस 65 अंश का स्क्वायर है, फिर माइनस टेन 65 अंश बटे कॉट 25 अंश, ठीक, माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, इतना क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
सेम वही सवाल है, बस अंक चेंजिंग है। साइन 25 अंश, या तो हम लोग कास को चेंज करें या साइन को, तो आइए साइन को चेंज कर लेते हैं। ठीक, साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। 90 माइनस 65 जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक, बटे कॉस 65 अंश, इतने का पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। tan 65 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। ठीक है, बटे कॉट 25 अंश लिख दिया। सेम ऐसे ही रहने देते हैं, 90 से 25 के 65 माइनस 2, और कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब आइए नीचे देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है 65 अंश, 65 अंश लिख दिया। और नीचे क्या है 65 अंश हमारा पहले से है, स्क्वायर लगा दिया। माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है। ठीक, कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है 25 अंश, 25 अंश लिख दिया। माइनस 2, यहाँ 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, आप लोग पता है √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। देख लेते हैं एक बार, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, तो √4 का मान 2 आता है, आप लोग को याद होगा। ठीक, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ एक ये cos 65 अंश बटे cos 65 एक पूरा कैंसिल हो गया, समान है। ये भी cot 25 अंश cot 25 अंश ये भी कट गया, तो क्या बचा, यहाँ एक बचा, यहाँ भी एक बचा। ठीक है, और यहाँ भी एक बचा। ठीक, 2 2 कट गया तो यहाँ एक बचा, माइनस 1 बचा, और ये क्या बचा है, एक यहाँ भी बचा है। तो इसका जो सॉल्व करेंगे, एक में से एक गया। ठीक, आइए देखते हैं, -1 -2 हो जाएगा। ठीक, तो -2 में 1 गया तो -1 बचेगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी अब आइए देख, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।